Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read History of 8th class, Chapter 4, National Integration, Part 2nd. Disruptive Forces, राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व. You have learnt earlier the national integration was never a problem in ancient India. Is a international was bound with the fabric of unity. राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व में है कि पहले बताया जा चुका है कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कोई समस्या नहीं थी. पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा था. देश में अलगाव की प्रवृत्ति को विकसित करने की दिशा में सोचा समझा पहला कदम 19वीं सदी में उस समय उठाया गया जब यहाँ जाति सिद्धांत रेस थियरी प्रचालित किया गया था. उसके आधार पर भारत में रहने वाले लोगों को अलग अलग करने का प्रयत्न किया गया. हालांकि इन बातों का प्रभाव कम होने लगा. तथापि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचाने वाले कई तत्व विद्यमान हैं. हमारे समाज में व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं. कभी कभी लोग अपने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के जो मामले होते हैं अधिक भावुक हो जाते हैं. इससे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति बन जाती है. तो यह स्थिति देश की एकता को कमजोर कर अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है. तो राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक के तत्व निम्न प्रकार हैं. तो फर्स्ट क्या है? कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता. तो सांप्रदायिकता में क्या आता है कि शब्द संप्रदाय से बना है. इसका अर्थ होता है कि ऐसी भावनाएं व क्रियाकलाप से जो आपने संप्रदाय को और उसकी विशेषताओं को जो श्रेष्ठ समझते हैं, एक दूसरे के सांप्रदायिक और विश्वासों को हीन समझते हैं. ऐसा दृष्टिकोण अपने धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के हित पर बल देता है. उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर समझा जाता है. हमारे देश में एकता के मुख्य खतरा है. हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिकता विचारों के कारण जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, भारत को दो भागों में, भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित कर दिया है. लाखों लोग इन दंगों में मारे गए हैं, बेघर हुए हैं. स्वतंत्रता के लिए इतने वर्षों के पश्चात आज भी भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर सामाजिक तनाव सांप्रदायिक दंगों में भी परिवर्तन हो जाते हैं. ये सब स्वार्थ, अज्ञानता और धर्म कट्टरता के कारण होता है. अनेक पंथ होने से कोई हानि नहीं है, लेकिन जब पदलंबी अपने हितों को और राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखते हैं तो इससे देश की एकता और अखंडता को निश्चय ही हानि पहुंचती है. इससे राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानना चाहिए. नेक्स्ट है लिनियूजियम, भाषावाद. तो भाषावाद में क्या आता है कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं. यह स्वाभाविक है कि हम अपनी मातृभाषा और बोली से प्रेम करते हैं. हम दैनिक क्रियाकलापों में इसका प्रयोग करते हैं. किसी क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं, लेकिन इसलिए प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा को संबंधित राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है. ये लोकतंत्र की भावनाओं के अनुकूल भी है. मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना अधिक सरल एवं उपयोगी होता है. किसी भी भाषा को सरकारी कार्य और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने से उस भाषा का भी विकास होता है. कई बार भिन्न भाषाई प्रश्न पर देशों में सामाजिक तनाव पैदा होता है. असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर भी भिन्न भाषाई समूह अपने भाषाई हितों को राष्ट्रीय हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं. वे अपनी मातृभाषा से प्रेम और दूसरी भाषाओं के प्रति संकीर्णता और घृणा की भावना रखने लगते हैं. इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है. इससे मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए. नेक्स्ट है कास्टिज्म, जातिवाद. तो जातिवाद ये बहुत बड़ी बाधक है. हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था
कर्म पर आधारित थी। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। जाति ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। जाति के सदस्य जातीय बंधनों को तोड़ नहीं पाते हैं, अतः वे समाज के में व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते। कालांतर ये व्यवस्था वंशानुगत हो जाती है और जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़ दी जाती है। इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। जाति प्रथा के प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं? जैसे जाति व्यवस्था समाज को उच्च निम्न वर्ग में बांट देती है। उच्च जाति छोटी जातियों का शोषण करती है। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। जातियों पर जो जातियाँ होती हैं उसमें दबाव राजनीति का प्रभावित करती है। जाति प्रथा से देश और एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा होती है। तो जातीय भेदभाव के विरुद्ध समय समय पर समाज सुधारकों को द्वारा आवाज़ उठाना चाहिए और सुधार के प्रयास किए जाना चाहिए। तो इसमें जो जो कदम उठाए थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो थे कौन? संत रामानंद, महात्मा कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि। ये इन्होंने समाज सुधारक थे। इन्होंने गलत जो थी जातिवाद उन सब पे आवाज़ उठाई। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन को शिथिल हुए। भारत में संविधान में जो छुआछूत और जातिगत भेदभाव और गैर कानूनी घोषित किया था, राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता। जातिवाद राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधा है। टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के समक्ष आज एक गंभीर चुनौती है। ये लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध अपराध है। ये एक क्रूरपूर्ता नरसंहार का रूप है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय व आतंक के द्वारा अपने विचारों को मनमाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्तियों को जान लेते हैं और मारने की घटनाएं में भाग लेते हैं। इन घटनाओं में से कुछ लोग अलगाव हो जाते हैं। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सुनियोजित प्रयोग आतंकवाद कहलाता है। तो आतंकवादी हिंसा में विश्वास रखते हैं और विध्वंसात्मक कार्यवाही करते हैं। इससे देश की भारी क्षति होती है। आतंकवादी यह सोचते हैं कि जनता कभी ना कभी इनके मत का समर्थन करेगी, अतः ये हिंसक, अलोकतांत्रिक व अनैतिक साधनों का प्रयोग धर्म की आड़ में भी करना न्याय संगत मानते हैं। वर्तमान में आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता और खंडित करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। और लास्ट है सेपरेटिज्म, पृथकतावाद। क्षेत्रवाद आदि अति आक्रमण अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। प्रायः सीमावर्तीय राज्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। पृथकतावाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है। सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकृत एवं संतुलन विकास की पृथकतावाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।